जब तक तालीम नहीं आएगी, अगर हिंदुस्तान में भी आज आप देखें तो मुसलमान जो हैं तालीम से बहुत पीछे रहे। दीनी तालीम हासिल की, मगर दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो दीन से बहुत दूर रहे। अगर हमने उस वक्त तालीम पाई होती तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है शेड्यूल ट्राइब मिला आपको, शेड्यूल ट्राइब से आपके लोग उठने लगे। अगर आप देखें डीसी भी हैं, पुलिस में बड़े बड़े अफसर हैं, सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े अफसर हैं, हर जगह लगे हुए हैं। ये उस शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन से हुई, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन से हुई। आज अगर वो पिछड़ी कौम शेड्यूल कास्ट जो हैं, आज वो जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, फौज में भी बड़े बड़ी जगहों पे हैं, हर जगह पे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे, दफ्तरों में। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो तालीम की तरफ आप लोगों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। उसमें ज़रूर इंशाअल्लाह अगर हुकूमत अल्लाह ने दी उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। फिर सेहत देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने सेहत देखी अगर गिरी हुई है तो गुज्जर बकरवाल की है, क्योंकि वो बहुत पीछे रहा। मेरे खुद रिश्तेदार हैं, टंगमर्ग में रहते हैं, वो आज भी घोड़े चलाते हैं, आज भी गुलमर्ग में जाकर टूरिस्ट गाइड हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं, इसी पे रहे कि घोड़े चलाएंगे। इतनी गुर्बत है मैं बयान नहीं कर सकता। बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे रिश्तेदारों का हाल है। और दूसरी बात ये भी बताऊं, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। एक रिश्तेदार अगर अल्लाह ने अच्छे खासा अमीर बनाया, वो दूसरी की तरफ देखता नहीं है कि उसको भी कुछ मदद कर सके, उसको भी उठा सके, उसको भी इस मुश्किल से निकाल सके। मगर कोशिश हम सब ने की है, तो कोई शक नहीं है। कितनी की कितनी नहीं की तो दूसरी बात है, मगर कोशिश की। मेरी भी हुकूमत 6 साल रही, जितना मैं कर सका मैंने कोशिश की। स्कूल बंद थे आपके, कभी भूलिए मत, कोई स्कूल मैं हर वक्त जब हेलीकॉप्टर से उड़ता था आपके इलाकों से ऊपर से, बंद थे। अल्लाह शफी साहब को सेहत बख्शे, मेरे साथ बैठते थे, तो उन्होंने वो रहबर तालीम जब लाया, मैं उनसे पूछता था कि यार ये कभी शफी साहब ये स्कूल खुलेंगे? क्योंकि एक अखबार होता था यहाँ पे, कश्मीर टाइम उसका नाम था, वो हर दिन लिखता था इतने दिन रह गए, स्कूल खुलेंगे? मैं असेंबली में उनसे पूछा ये होगा, कभी होगा? ये भूलिए मत। 300 डॉक्टर और उसमें वैद और उसमें हकीम और बाकी डॉक्टर, ये नहीं देखकर इसका मज़हब क्या है ये। मैंने उनको नौकरी लगाया और भेजा, मैंने कहा गांव में जाओ, गांव में लोगों की तरफ देखो। कभी मत ये भूलिए, शेख साहब ने एक लाया था कि उस्ताद जो है उसको सिखाया जाए छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, और अगर वो बीमार ज़्यादा हो तो अस्पताल भेजा जाए। क्योंकि बच्चे से पूछते थे वो, घर में सब ठीक हैं? अगर किसी दिन बच्चा नहीं आता था, दूसरे पूछते तुम क्यों नहीं आए? माँ बीमार है, बाप बीमार है। ऐसी ऐसी चीज़ें की गई जो मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी दुनिया में की होंगी। किया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कितना कर सकती थी किया, और कितनी लड़ाइयाँ हमें दिल्ली से नहीं लड़नी पड़ी। वो सारा पैसा उनके पास है, वो जब चाहें भेजते हैं, जब चाहें नहीं चाहिए। उसके बाद भी जितना हो सका, ये कहना कि हमने नहीं किया गलत है, किया। हो सकता है कि हर एक जॉब नहीं कर सके। काफ़ी कंडी कनाल बनी, ये जो कुठवा से यहाँ तक लाई गई। सबसे बड़ी मुश्किल उसमें यह आई कि कंडी बराज बनाना था,
वो पंजाब ने वादा किया था उस वक्त हमसे, शेर कश्मीर के वक्त से, कि हम बनाएंगे, आप हमें वो डैम बनाया हुआ है और बिजली जहाँ से पैदा करते हैं ये रावी से, उस पे ये किया था कि आप ये बनाइए और हमें ये बैराज बना दीजिए कि जिससे वहाँ पे पानी पहुँच सके। आज तो भाई लोगों हमारा ये हाल है, ना बर्फ़ है ना बारिश है। गुनाह इतने हो गए हैं कि मैं समझता हूँ अगर आप लोग दुआ नहीं मांगोगे तो कल हम भूखे ना मर जाएं। प्यास से मांगिए कि अल्लाह हमें बर्फ़ भेज, बारिश भेज, जो हम बच सकें। आपके मवेशी कैसे बचेंगे जब तक उनके लिए खुराक नहीं होगी? हम लोग अपने ईमान को पहले टटोलें। अगर एक का काम हो गया दूसरे का नहीं होता, बस वो नाराज हो जाता है। मैंने खुद देखा, मेरे वर्कर्स में मैंने देखा, मगर कहीं ना कहीं तो पानी पहुंचा, हमारे घर में क्यों नहीं पहुंचा? भैया इंशाल्लाह वहां भी पहुंचेगा। उस वक्त यहां जम्मू के लिए एक स्कीम बनाई गई, 200 करोड़ सिर्फ उसकी कीमत थी उस वक्त, कि चिनाब से पानी लाया जाएगा और 50 साल तक यहां पे पानी की कमी नहीं रहेगी। आज अल्लाह जाने कितने हजारों करोड़ का मामला होगा, आज तक उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज भी टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हुकूमत को करना पड़ेगा और दिल्ली को इसमें मदद देनी पड़ेगी कि ये लोगों का मामला है। इसमें नहीं है कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, इंसान है। इसी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। मगर आपसे कहता हूं, मायूस मत होइए, तब आप मुसलमान हैं नहीं। वो खुद कहता है कुरान में कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, और मैं देने वाला हूं, कोई और देने वाला नहीं। उसका दामन थामिए और अपने आप को सीधा कीजिए। अरे जिनको हमने फायदा भी पहुंचाया वो भी हमारे खिलाफ हो गए, उन्होंने भी पैसे का दामन पकड़ लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सांबा में आपके कोठे जलाए गए, आप लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए और माओं को बचाने के लिए जम्मू लाए, बठंडी के इलाके में रहे। मैंने आपके बड़े बड़े लीडरों से कहा, मैंने कहा इकट्ठे हो जाइए, आपका एक नुमाइंदा हम लोग खड़ा करेंगे, उसके साथ रहिए। बड़े वादे किए, जनाब बिल्कुल होगा, ये होगा। फिर 6 गुजर उठे। क्यों? पैसा दिया गया। अल्लाह जाने कल क्या करेंगे। कल इनके पास बहुत पैसा है जो दूसरी जमात है। उस वक्त आपका ईमान रहेगा या नहीं वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखिएगा जाना उसी के पास है, वहीं रहना है। वहां जहन्नम और जन्नत भी है। आप देखिएगा आपको जहन्नम चाहिए या जन्नत चाहिए, उसका फैसला आपने करना है। उमर साहब ने सही कहा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही हम लोग आप लोगों के करीब आ सकते हैं। मगर आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, यानी हमने ही सिर्फ मेहनत नहीं करनी जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपने भी चलना है। ये एक तरफ का मामला नहीं है, ये दोनों तरफ का मामला है। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आने वाले हैं चुनाव, आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदुओं को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, आपको पता नहीं कौन सा आपको तमाशा दिखाएंगे, मैं नहीं जानता। इसे आपको ये सोचना है कि क्या आपने अपनी बुनियादें जिंदा रखनी है या नहीं रखनी। याद है किस तरह एक मंत्री ने आपके घरों को उड़ा दिया, जहां आप 50-50, 60-60 साल से रह रहे थे, वहां से आपको बेघर कर दिया गया। मैंने खुद देखा घर बनाए हुए उनके किस तरह टोटे गए, किस तरह बेघर बनाया गया।
मगर आपने हमें चुना नहीं, आपने उनको चुना जिन्होंने ये किया। अब आप तक है, कल ऐसी गलती ना करिएगा कि उनको चुनेंगे जो आपका बुनियादी मसला ही ख़त्म कर देंगे, कि आप रहेंगे ही नहीं। ख्याल रखिएगा, होश करिएगा। आज सवाल नहीं है, आज हमारा वजूद रहेगा या नहीं उसका सवाल है। आज नहीं है कि मेरी सड़क बनी या नहीं, हमारा पानी आया नहीं। आज सवाल है वजूद का। आज देखिए हाल क्या है। जैसे मियां साहब ने आपसे कहा, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं रेत नहीं उठा सकते, सारे ठेके बाहर वालों को, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं? नौकरी में बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे बैठी और बैठे हुए हैं, दवाइयों का शिकार हो गए। और शराब भी तो अब हर गांव में पहुंच गई है। अल्लाह ही रहम करे। अब हम अपने बच्चे और बच्चों को गिरे हुए देखें नालों में शराब पीते हुए। होश करिए। अगर आज भी आप लोग जागे नहीं और उस खतरे को नहीं देख रहे हैं जो आने वाला है, तो फिर मुझे माफ़ करिएगा, मेरी मुलाकात आपके सामने अल्लाह के पास होगी। उस वक्त मैं अल्लाह के सामने कहूँगा कि मैंने इनसे कहा था, मैंने पिछले इलेक्शन में भी आपसे कहा था कि होश कीजिए। मगर जम्मू कश्मीर का अवाम बेहोशी में रहा, हिंदुत्व हमें पाकिस्तानी समझने लगा और वो इनके चक्कर में आ गया। आप लोगों को पता नहीं क्या चक्कर दिए गए, मैं नहीं जानता। मुझे मौलाना सईद की ये बात याद है, जब शेरी कश्मीर और सब लीडर जेल में थे, पार्लियामानी इलेक्शन आया, उनने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहेगी खंबे पे उसका निशान होगा, उस खंबे को आपने वोट देना है। आज हम कहते हैं पहले हम देखेंगे ये कौन है, ये हमारा है या दूसरे का है। आज वो छोड़ दीजिए, आज ये सोचिए कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने कभी नहीं देखा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते देखा है, मैंने ये नहीं देखा जो आज यहां हो रहा है। सारे अफसर बाहर के, वो क्या जाने आप कौन है, कहां से, अभी तकलीफ क्या है। उमर साहब के वक्त में और मेरे वक्त में और शेरी कश्मीर के वक्त में सेक्रेटेरिएट में इतना रश होता था लोगों का कि आप चल नहीं सकते थे। हर दफ्तर में ये बैठे हैं मेरे मिनिस्टर, पूछिए इनसे। घरों में रश, क्यों? कोई सुनने वाला था। आज कोई सुनने वाला नहीं। आज आप अल्लाह के छप्पर के नीचे हैं, बस उसी की तरफ देख सकते हैं, इंसान की तरफ नहीं देख सकते। इसको बदलाएंगे तो आप बदलाएंगे, नहीं तो नहीं बदलेगा। उसमें यहां का जम्मू का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, उसको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। नहीं करोगे मिट जाओगे। अगर अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहती हो तो छोटी छोटी गलतियों को छोड़ दो, किसने क्या किया वो छोड़ दो। मगर इससे चलो कि नहीं, हमने इस जमात को मजबूत करना है कि ये जमात जो है हो सकता है इस रियात की मुश्किलों को दूर कर सके। वो तो अल्लाह मेहरबान हो सकता है, मगर इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। अगर नहीं रहेंगे तो मुश्किलें आती हैं। हम करेंगे कोशिश, जैसे ये ने फरमाया, अभी हर जगह पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे, वहाँ आप खुले तरह से बात करें। मैं तो ये कहूँगा वहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी जहाँ पे आप लोग बैठे और लीडर लोगों की तरफ से बैठे और आप बातें करें और हम लोग सुने। उसमें क्या होगा, हमें भी पता लगेगा कि आप कहाँ हैं, नहीं तो हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और वो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, वो कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए।
जहाँ पे चांदी क्यों ना हो, मगर हम आपके दर्द को सुन सकें कि कल अगर अल्लाह ताला ने हुकूमत भेजी तो हम उस दर्द को याद रखेंगे और उस दर्द की दवा करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी है। मगर सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा, उसके सिवा कोई ताकत नहीं। दूसरा फिर अपने आप पे भरोसा। जिस दिन तुम में वो भरोसा आ जाएगा, हम डर जाते हैं। मौत तो अल्लाह के पास है, कौन है मौत देने वाला? जिस दिन आएगी, क्या उस दिन फौज बचा सकेगी फारूक अब्दुल्ला को? नहीं बचा सकेगी, क्योंकि देने वाला वो है और जिंदगी बख्शने वाला वो है। अगर मैं मरना था, पिछले महीने मर जाता, मैं बिल्कुल ठीक था। ये मालूम नहीं था मुझे कि मुझे निमोनिया हो गया है, मगर अल्लाह ने बचाना था। अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा अस्पताल जाओ, जरा एक्सरे कराओ। मालूम हुआ कि मुझे निमोनिया है। फौरन मुझे वहाँ पे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, दवाएं दी तो मैं ठीक हो गया। और हम डर जाते हैं, सच्चाई बोलना नहीं चाहते। क्यों डरते हो? इतना डर है तुम्हें मौत का? जब आएगी कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वो नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। ये बात याद रखो। मगर क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम अल्लाह को नहीं समझते। तुम मुसलमान जरूर हो, नाम के मुसलमान हो, अमल के मुसलमान नहीं हो। ना नमाज, कुरान तो छोड़ दीजिए, ना आप अल्लाह ने आपको बरकत दी होगी किसी के साथ बांटोगे। रोजे रखने का तो सवाल ही नहीं। हज करने पहुंच जाएंगे कि नाम हज ही लग जाए, वो नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का मसलब है, भाईचारे का मसलब है, हर एक के साथ बराबरी का सलूक करने का मजहब है। उसको पकड़ लीजिए, उसमें अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकालेगा। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उस धर्म को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है, उसका जवाब वहां देना है। से जमात है और सब ने मेहनत की है। मैं आपसे कहूँगा, मैं ये जो हमारे मियाँ साहब हैं, अगर मैं बयान करूँ मैंने कहाँ कहाँ इनको नहीं भेजा, जहाँ मुश्किलें आई अल्लाह ही जानता है। पहुँचे, क्यों ना पहाड़ के कोने पे पहुँचना हो, पहुँचे। जंगल काटे जाते थे और जंगल बचाना ज़रूरी था। मैं हेलीकॉप्टर में आ रहा था, मेरे साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे खिचलू साहब। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी देखते हैं आप। मैंने नीचे देखा कि पहाड़ जंगल काटा जा रहा है। यकीन करेंगे, मैंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और न कोई सिक्योरिटी, न कोई पुलिस वाला उनके साथ। मैंने उतरे और देख लिया। जब मैं वहां से उनको छोड़ के इधर की तरफ आया, मैंने कहा अल्लाह, वहां तो वो कुल्हाड़ी लेके इसको खत्म कर देंगे। वापस भेजा लोगों को उस हेलीकॉप्टर में कि उनके साथ रहो, देखो क्या है। हमारे लोग जुल्म कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। मैं नहीं कहूं कि आप लोग, हमारे कश्मीरी भी ऐसे हैं, जिसको भी मिला। और आज उसका असर आप देख रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हम बिल्कुल बेकार थे, कुछ नहीं किया, कितना क्या वो अब अल्लाह के पास है, जवाब वहां देना है। मगर हिम्मत करनी है आप लोगों ने, उसके बगैर नहीं चलेगा। और जिस दिन आप मायूस हो गए, फिर आप खत्म हो गए। मैं 90 साल से 2 साल कम हूं, और अल्लाह की कसम लगता है मैं अभी आज भी 26 साल का हूं। क्यों? वो है
मैंने उसका दामन पकड़ रखा, मैंने इंसान का दामन नहीं पकड़ा। उसका दामन पकड़ो, हमारे सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, इस रियासत की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, घबराइए मत। मगर दौलत इतनी आएगी। मेरे बाप कहता था, याद है मुझे, त्रिमंजा में कहता था मेरा बाप कि आलू खाओ, मगर सर मत झुकाओ। फिर तो आए वो वजीर आजम ने कहा यार खाओ जितना खा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की का वो चावल और बाकी चीज तुम्हें खिला रहा था। इसलिए अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले उस इज्जत के लिए अपने खड़े हो जाइए। इज्जत ऐसे नहीं आएगी। एक तरफ से आप पैसा भी मांगो और जब वो आएंगे इलेक्शन लेंगे, हाँ जी मैं तुहानू 10 वोट दिलवा देंगे, मेरा सारा इतना कब्जा है ते तुसी मैनू इतने हज़ार दे दो तो सारे वोट तुहानू। मैं देखिया ही ऐसे मेहरबान है हमारी, अल्लाह ही रहम करे। पैसे और शराब के लिए कौम को बेचने के तैयार बैठे। होश करिएगा और मुनज़्ज़म हो जाइए। यह ना हो कि कल आप गलती करें और खामियाजा हमारे बच्चों के बच्चे बढ़ाते जाएंगे। मैं आप सब लीडरों का शुक्रगुजार हूँ, उमर का शुक्रगुजार हूँ कि इसने ऐसी बात छेड़ दी। ईमान से मैं कहता हूँ, मैं तो पहले घबरा गया, खुदा की कसम कहता हूँ। मैंने कहा मारे गए, ये सारे लीडर मारे गए। मैं खुद मारा गया, क्योंकि सच कहा, और सच बहुत मुश्किल कहना है। बड़ा कुछ आप कह सकते, अरे यार ये भी कर देंगे, वो भी करें, यहां से भी आएगा, उधर से आएगा। मगर इसने आपसे सही बात कही। मैं इसका शुक्र करता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सच बोलता है। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। ये कौम इसके हाथ में है, इंशाअल्लाह सच्चाई से आगे चलेगा। मैं लीडरों से कहूँगा कमज़ोर मत हो जाइएगा, गमगीन ना हो जाइएगा। मगर हमें चुनौती है, उस चुनौती को हमने पूरा देखना है और उस चुनौती से हमने आगे चलना है। हमारी माएँ बहनें और जो हमारे यहाँ पे बहनें बैठी हैं लीडर, उनको भी गुजारिश करूँगा, उनको भी, क्योंकि बहनें गुजर कभी लाते नहीं हैं, ये खुद आते हैं, बहनें नहीं लाते। आपसे गुजारिश करूँगा बहनों से कि आपको इसी कौम में जाना पड़ेगा, इनको उजागर करना पड़ेगा। हमने बिल पास की है पार्लियामेंट में कि औरतों को अपना हक देना चाहिए, मगर वो बिल जो है वो अल्लाह जाने 1929 तो कहते हैं, मुझे दिखता है ये जो मर्द है ना वो टालता रहेगा इसको। मर्द कभी नहीं चाहेगा कि औरत उसके करीब आए, वो उस मकसद पे पहुँचे कि जहाँ हमें बांडे दौड़ने पड़े, बच्चों की नैपियाँ बदलानी पड़े, बच्चों को ललकार करना पड़ेगा और उनको स्कूल ले जाना पड़ेगा और औरतें जो हैं दफ्तरों में काम करें। ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, मैंने देखा अपने पार्लियामेंट में ये सारा खिलवाड़ है। इलेक्शन है ना, और तो हमने तुम्हें हक दिया है, मुसलमान औरतों को है 3 तलाक हमने ख़त्म कर दिया। अरे तुम क्या ख़त्म करोगे, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, बातें कहना बहुत आसान है, मगर जब तक इंसान का मन नहीं बदले तब तक ये चीज़ें होती नहीं। दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। आज देखिए फ़लस्तीन की हालत क्या है, उन लोगों पर क्या जुल्म किया जा रहा है, किस तरह उनको अपने घरों से उड़ा के फेंक रहे हैं, और 25,000 से ज़ायद शहीद कर दिए गए। इसमें बच्चे, औरतें, मर्द, डॉक्टर, अस्पतालों में बम डाल दिए गए, मगर दुनिया टस से मस नहीं हुई। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हम पे ऐसी मुसीबत ना आए,
देखिए यूक्रेन को, रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है जो यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है रूस को गिराने के लिए। और हालत ये है कि मर कौन रहा है? अमेरिका नहीं मर रहा है, यूरोपियन नहीं मर रहा है, वो यूक्रेनियन मर रहा है। उसके घर उड़ गए हैं, उसका सब कुछ उड़ गया। खुदा जाने वो कभी उठेगा इस बर्बादी से, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह से मांगे कभी हमारे इलाके में ये कभी ना हो, कभी ये बादल हमारे ऊपर ना पड़े। अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी समझ जाए। और वाजपेयी जी का ये बहुत अच्छी बात थी कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करेंगे, दोनों बदल नहीं रहेंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे। अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमें पड़ोसी से दोस्ती दे, नहीं तो हमारा वतन जो है हिंदुस्तान वो आज घेरा हुआ है। आज तो चीन मालदीव भी पहुंच गया, पहले ही श्रीलंका भी उनका असर है, नेपाल में भी उनका असर है, पाकिस्तान में भी उनका असर है, बांग्लादेश में भी उनका असर है। हम उनके असर के अंदर घेरे हुए हैं। मांगिए अल्लाह से कि अल्लाह हम पे रहम कर, हमारे गुनाहों को अफ़ू कर और इस जमात को मजबूत कीजिए। अल्लाह इन सब लीडरों को सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आपके परिवार को सलामत रखे, कि हम लोग आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और एक खुशहाल हिंदुस्तान देख सकें। वही हम सब की ज़रूरत है, वही हर एक चाहता, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो अमन में रहना चाहता है, दोस्ती में रहना चाहता है। अल्लाह करे कि हम सोने से पहले मैं वो हिंदुस्तान देख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा